लोकेट करने के लिए, ठीक है। और उसमें असल में जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है वो बेसिकली साइंस पे डिपेंड करता है, ठीक है, साइंस के ऊपर डिपेंड करता है, साइन कैसे उसमें चेंज हो रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि एक फंक्शन है, उसके अगर एक्स की पावर क्यूब है तो उसके 4 रूट्स आपके पास एग्जिस्ट होंगे। तो ग्राफिकल अप्रोच में अगर वो तो डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, अगर 3 रूट्स हैं तो इसका मतलब है उसका जो फंक्शन है वो फंक्शन एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक। तो एक तो अप्रोच वो है कि अगर आप प्लॉट कर लें फंक्शंस को तो आप उससे भी गेस कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जो अप्रोच है वो वैल्यूएशन अप्रोच है, जिसमें डिफरेंट मेथड्स हमारे पास यूज़ होते हैं। चलेंज हम लेक्चर इसमें स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए ये नेक्स्ट आपके पास एक हमने फर्स्ट जो मेथड था, मैंने आपको इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम डिटेल से पढ़ा दिया था। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा अभी तक। नहीं, मैं 1 मिनट शेयर करता हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम मैंने आपको पढ़ा दिया था। इंटरमीडिएट, राइट, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। सर थोड़ा सा इसको अगर रिवाइज करवा दें। यस सर। अच्छा, जिसको मैं बताता हूँ, आपके पास जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम था IVT, वो सिंपली आपके पास क्या कहता है कि f इज अ फंक्शन जो कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस ऑन सम इंटरवल a b, ऑन सम इंटरवल a b। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे है। अगर सपोज करें कि आपके पास ये एक फंक्शन है जिसका ग्राफ f ऑफ x का आपने ग्राफ प्लॉट किया। इस फंक्शन में आपके पास b उसका राइट हैंड पॉइंट है उस इंटरवल का, और a आपके पास उसका लेफ्ट हैंड पॉइंट है। अगर आप इस फंक्शन में, क्योंकि ये सारे की सारी x का फंक्शन है, मीन x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल a b से बिलोंग करेगा। f ऑफ x आपके पास एक फंक्शन है। अगर आप इस f की वैल्यू एट a पे फाइंड करें, मीन व्हेन x इज इक्वल टू a, तो एक पॉइंट आपके पास बन जाता है a एंड f ऑफ a। फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर आप x को b रखें, व्हेन x इज इक्वल टू b, तो सेकंड पॉइंट आपके पास आ जाएगा b एंड f ऑफ b। ये जो फर्स्ट पॉइंट है वो x एक्सिस की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो f ऑफ a है वो आपके पास y एक्सिस की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस b के कोरस्पॉन्ड यहाँ पर एक पॉइंट f ऑफ b एग्जिस्ट करेगा। ये फंक्शन की वैल्यू एट b है, और इस पॉइंट a के कोरस्पॉन्ड यहाँ पे f ऑफ a एग्जिस्ट करेगा जो कि फंक्शन की वैल्यू एट a है। अगर आप फंक्शन की इन वैल्यूज के दरमियान से कोई एक वैल्यू ले लें जिसको आप लेट सपोज करें बीटा का नाम दें, तो इस बीटा के कोरस्पॉन्ड एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिसे अगर आप ईटा कहें, तो जब आप फंक्शन के अंदर ये ईटा वाली वैल्यू ईटा पुट करेंगे तो ये आपको रिजल्ट इस बीटा के अगेंस्ट देगा। मीन इस वैल्यू के अगेंस्ट यहाँ पर एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहेगी, एफ ऑफ ईटा इज इक्वल टू बीटा। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में ये जरूरी है कि फंक्शन की वैल्यू एट ए मल्टीप्लाई बाय फंक्शन वैल्यू एट ए मस्ट बी लेस देन 0। मीन इसका मतलब ये है कि अगर आपने ए और बी 2 पॉइंट्स लिए हैं तो 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि फंक्शन की वैल्यू ए पे ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव आए। अगर ये सिचुएशन हो जाए तो बी पे मस्ट है कि फंक्शन की वैल्यू आपके पास लेस देन 0 हो। और अगर ये कंडीशन आ जाए कि मीन आपके पास एफ ऑफ ए जो है वो लेस देन 0 आ जाए, तो बी मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो फिर हम आगे उसका रूट जो है वो लोकेट करना शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल मेथड्स आपके पास बेसिकली 2 तरह के मेथड्स हैं। एक आपके पास मेथड्स हैं, न्यूमेरिकल मेथड्स की क्लासिफिकेशन है। एक आपके पास ब्रैकेट मेथड्स हैं, फिर ओपन मेथड्स हैं और हाइब्रिड मेथड्स हैं। जो आपके पास ब्रैकेट मेथड्स हैं
जैसा कि ब्रैकेट मेथड्स, इन मेथड्स के अंदर जो मेथड आप लोगों ने पढ़ने हैं ब्रैकेट मेथड्स में, उसमें आपने सिर्फ बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फॉल्सी मेथड को पढ़ना है। ये ब्रैकेट मेथड्स हैं। बाइसेक्शन, ये भी हम बाइसेक्शन मेथड पढ़ेंगे, बाइसेक्शन मेथड, और इसी में आपने रेगुलर फॉल्सी मेथड पढ़ना है। सर एक क्वेश्चन है सर। सर ये जी, जो अभी आपने सर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बताया सर, एंड ऑन एवरी फंक्शन सर ये अप्लाई होता है या फिर कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस के ऊपर अप्लाई होता है? ये उन फंक्शंस के लिए अप्लाई होता है जो क्लोज्ड इंटरवल पे डिफाइंड होते हैं, सम क्लोज्ड इंटरवल पे, और जिन पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये f of a multiplied by b must be less than 0, ये कंडीशन जिन पे सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आपके पास इन सब के लिए सेटिस्फाई होता है। अच्छा, ब्रैकेट मेथड्स में आपने ये दो मेथड्स पढ़ने हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपने मेथड पढ़ना है वो मेथड है हमारे पास ओपन मेथड्स। नंबर सेकंड जो ओपन मेथड्स है, उन ओपन मेथड्स में आपने फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड पढ़ना है। ओपन जो मेथड्स हैं, ओपन मेथड्स में आपने फिक्स पॉइंट और फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड है बेसिकली। नंबर सेकंड आपके पास इसमें न्यूटन रैप्सन मेथड है और सीकेंट मेथड है। न्यूटन्स मेथड एंड थर्ड वन इज सीकेंट मेथड। और फिर इसके अलावा हाइब्रिड मेथड्स होते हैं, और फिर मल्टीपल रूट्स वाले डिफरेंट मेथड्स होते हैं, कम्प्लेक्स रूट वाले डिफरेंट हैं, लेकिन हमारा हमने सिर्फ इन दो पे फोकस करना है। हम आपके जो इसका स्कोप है, तो इसमें सबसे पहले देखिए बाइसेक्शन मेथड। सर अभी आपने हाइब्रिड मेथड का एक नाम लिया था सर। जी जी, सर वो हम स्टडी हाइब्रिड करेंगे नहीं? मेथड देखिए, आपके पास हाइब्रिड मेथड्स ऐसे होते हैं जो मिक्सर ऑफ डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ठीक है, कहीं पे उनकी इन मेथड्स को आप इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं कि कहीं पे वो आपके पास ओपन ब्रैकेट ओपन मेथड भी उसमें, जिनमें ऐसी प्रॉब्लम जिनको सॉल्व करने के लिए हम ओपन और ब्रैकेट मेथड दोनों का एट द सेम टाइम हम यूज करते हैं, वो आपके पास हाइब्रिड मेथड्स बन जाते हैं। ठीक है, जैसे हाइब्रिड मेथड की एक एग्जांपल है बेंट्स मेथड, उसकी एग्जांपल है। हाइब्रिड मीन ना वो कंप्लीटली ओपन मेथड है ना वो कंप्लीटली ब्रैकेट मेथड है, बल्कि इन दोनों का मिक्सचर है, तो उनको हम हाइब्रिड मेथड में कंसीडर करते हैं। सर इन मेथड से हम फाइंड क्या करेंगे? इन मेथड से हम रूट ऑब्वियसली फाइंड करेंगे, रूट ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन, रूट ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन f of x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस चैप्टर का आपको याद हो तो इस चैप्टर का सबसे जो पहला मीन फर्स्ट डे था उसमें यही था कि सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन वन वेरिएबल और नॉन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 जो आपके पास बुक का चैप्टर नंबर 2 है। बाय द वे, अगर आप लोग इससे रूट फाइंडिंग से और सेक्शन से और इन चीज़ों से अगर आप फेमिलियर होना चाहें तो आप एक्सरसाइज जो 1.1 है उसको आप देख सकते हैं। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑथर ने डिस्कस किए हुए हैं अबाउट द कैसे हम रूट फाइंड करते हैं और कैसे रूट मीन कैसे हम इंटरवल डिसाइड कैसे करते हैं और किस इंटरवल को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 में है वो। अब आपके पास नेक्स्ट जो इसमें सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस इन वन वेरिएबल है, जो आपका बुक का चैप्टर नंबर 2 है, उसमें सबसे पहले हमने बाइसेक्शन मेथड को देखना है। ठीक है, बाइसेक्शन मेथड देखिए, बाइसेक्शन मेथड में क्या है कि यू हैव टू सॉल्व f of x इज इक्वल टू 0। इसका आप सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं, f of x इक्वल टू 0 का। f of x इज इक्वल टू 0, इस मेथड को हम और ये मेथड बेस करता है बेस्ड ऑन IVT, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पे बेस करता है। हम बाइसेक्शन मेथड को बाइनरी सर्च मेथड भी कहते हैं, बाइनरी सर्च मेथड, बाइनरी सर्च मेथड। ठीक है, अब इसमें
पहली कंडीशंस आपके पास वही सेम है। सपोज f is a continuous defined on interval AB। इस AB इंटरवल पे वो डिफाइंड है। आपने मेक श्योर करना है नंबर 1 f of a मल्टीप्लाई बाय f of b मस्ट बी लेस देन 0। ये अपोजिट साइंस होने चाहिए, ठीक है। जब अगर आप अपोजिट साइंस का ये कंडीशन अगर आप फुलफिल कर लेंगे तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आपको गारंटी करता है, IVT गारंटी, देयर एग्जिस्ट some p belongs to this interval AB such that f of p equal to 0. This implies p is the root of function. ये बात कुछ क्लियर हुई आप लोगों को? सर राइटिंग मिलेगा रे तो फिर रिपीट करें। ये आपने क्या लिखे सर? p बिलोंग टू a b, इसके बाद कुछ लिखे समझ नहीं। such that s dot t such that s dot t such that देखिए मैं इसको आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। आपने अगर किसी प्रॉब्लम के ऊपर बाइसेक्शन मेथड लगाना है तो आपने सबसे पहले मेक श्योर करना है कि आपको जो इंटरवल गिवन है, इफ यू हैव प्रोवाइडेड द इंटरवल, अगर आपको इंटरवल गिवन है तो आपने सबसे पहले ये कंडीशन चेक करनी है, ये वाली f of a मल्टीप्लाई बाय f of b मस्ट बी लेस देन 0। ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम IVT ये गारंटी करेगा कि इस इंटरवल AB के अंदर कोई पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वही आपके पास क्या होगा, रूट ऑफ द फंक्शन होगा। P इज द रूट ऑफ फंक्शन, ठीक है, P इज द रूट ऑफ फंक्शन। अच्छा, इसमें ये जो आपके पास मेथड है और इसमें हमने ज़रूरी नहीं होता कि हमारे पास एक ही रूट हो, हमने कहा था कि एक मल्टीपल रूट्स भी हो सकते हैं। मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट मैंने आपको बताया था, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट याद है किसी को? मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट, इब्राहिम, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट याद? सर मुझे तो सर ये याद पड़ता है कि जब मल्टीपल रूट सर आपके एग्जिस्ट करते हैं एक ही पॉइंट के ऊपर। नहीं, उसके अलावा मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट सर आई थिंक आपने नहीं बताया। मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट, देखिए मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपके पास f of x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 x माइनस 2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 को बता सकते हैं, विदाउट सॉल्विंग हम बता सकते हैं कि इसके रूट्स क्या क्या होंगे? यस सर। जी सर x इज इक्वल टू 0 1 फिर 2 ट्वाइस होगा और फिर 3 और 3 1 टाइम्स है, ठीक है। तो अब ये सारे इसके रूट्स हैं, ठीक है। 0 1 टाइम सिर्फ इसका रूट बनता है, इसलिए 0 रूट की मल्टी या 0 रूट को हम सिंपल रूट कहते हैं। वो रूट जो किसी फंक्शन के लिए, वो वैल्यू जो किसी फंक्शन का रूट सिर्फ 1 टाइम्स बने, वो आपके पास सिंपल रूट है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 0 पुट करें 1 टाइम रूट है, x इज इक्वल टू 1 पुट करें 1 टाइम्स रूट है, लेकिन x इज इक्वल टू 2 को हम अगर 2 टाइम्स पुट करें तो तब भी उसका रूट बनता है। तो हम कह सकते हैं कि जो रूट 2 है इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है, जबकि जो 1 और 3 है 0 1 3, दीज आर कॉल्ड सिंपल रूट्स, इनको हम सिंपल रूट कहते हैं, ठीक है। अगर कोई नंबर किसी फंक्शन का एक से ज्यादा दफा रूट बन रहा हो तो हम कहते हैं कि वो दैट रूट इज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट इन दैट सेंस कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें इसके कुछ स्टेप्स हैं।
आपने फॉर एग्जांपल अगर आप सबसे पहले इसके स्टेप्स देख लें बाइसेक्शन मेथड अप्लाई करने के, आपको एक इंटरवल गिवन होगा ए एंड बी, ए इंटरवल गिवन है। फर्स्ट चेक दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, f of b multiplied by f of b, f of a multiplied by f of b should be less than 0। ये फर्स्ट आपने सबसे पहले ये चेक करना है। अगर ये सेटिस्फाई हो जाए तो आपने सबसे पहला नेक्स्ट स्टेप जो आपने फाइंड करना है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जो आपको ए बी इंटरवल है इसका आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट फाइंड कैसे करना है, लेट सपोज करें जैसे बुक में उसने गिवन है कि P1 इज इक्वल टू A1 प्लस B माइनस A1 डिवाइडेड बाय 2, जबकि याद रखें इसने A1 को इक्वल टू A लिया है और B1 को इक्वल टू B लिया है। ये आप लोगों को समझाने के लिए समझ लें इसको। तो हम ऐसे इसका मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। इसमें मिड पॉइंट आपने इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में, या इसको हम A1 प्लस B1 डिवाइडेड बाय 2 कह सकते हैं। ये हमारा पहला मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास ये मिड पॉइंट आ जाए, नंबर 3, ये जो आपने मिड पॉइंट फाइंड किया इसको पुट करें इफ f of P1 equal to 0 then P is equal to P1 is over root। ये बड़ा रेयर होता है केस के अगर फर्स्ट इटरेशन पे वो रूट आ जाए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, नंबर 4 स्टेप पे जाना है, इफ f of P1 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आपके पास P1 इज नॉट इक्वल टू 0 और ऑब्वियसली अब आपने साइन ऑफ f एट P1 पे चेक करना है, साइन ऑफ f एट P1 पे चेक करना है आपने। तो उस केस में साइन चेक करने के बाद आपने अब इंटरवल को चेंज करना है। मैं इसकी आपको एग्जांपल ऐसे बताता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। जी सर आपकी तरफ से सर लैग बहुत आ रहा है सर, थोड़ा सा अगर काइंडली आप स्लो लिख लें। अच्छा सर ये RWT क्या है सर? RWT नहीं, रूट है। अच्छा देखिए आपके पास ये एक सर आप स्क्रीन थोड़ी ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं, स्क्रॉल अप। ये देखिए आपके पास ये एक लाइन एक्स एक्सिस वाली लाइन है, यहाँ पे A है और यहाँ पे आपके पास B है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। सपोज करें कि आपके पास मिड पॉइंट P1 आया है, P1 इज द P1 is the midpoint। P1 is the midpoint। अब आपने क्या करना है कि इस P1 को पुट करना है आपने इस फंक्शन में। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, f of P1 इक्वल टू 0, जिनका माइक ऑन है काइंडली अपना माइक ऑफ कर दें। अगर f of P1 इक्वल टू 0 हो जाए, दिस मीन्स P1 इज इक्वल टू P is equal to P1 is over root। P is equal to P1 is over root। If f of P1 is not equal to 0, अगर f of P1 equal to 0 नहीं है तो अब आपने चेक करना है। आपने पहले सबसे पहले जो पहला प्रॉब्लम सॉल्व किया तो उसमें मैं आपको सपोज करके आपको बता रहा हूँ कि अगर f of A पे ग्रेटर देन 0 रिजल्ट था और f of B पे लेस देन 0 रिजल्ट है। अब आपने P1 पे चेक किया और सपोज करें कि P1 पे फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है, फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है और साथ ही आपको ये भी क्लियर हो गया है कि f of P1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब आपका जो नेक्स्ट इंटरवल होगा वो इंटरवल ये होगा A से P1 के दरमियान, नेक्स्ट इंटरवल A से P1 के दरमियान।
ठीक है, अगर ये कंडीशन ना हो तो फिर आपका इंटरवल P1 से B के दरमियान होगा। इज इट क्लियर? सर लैग आ रहा है, दोबारा बता सर दें। रिपीट कर देंगे। देखिए, आपने सबसे पहले एक मिड पॉइंट फाइंड किया, उस मिड पॉइंट को जब आपने फंक्शन के अंदर प्लेस किया तो आपको पता चला कि अगर वो इक्वल टू 0 आ जाता है, f ऑफ P1 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये हो गया P इज इक्वल टू P1 इज ओवर रूट। अगर f ऑफ P1 फंक्शन की वैल्यू एट P1 पे इक्वल टू 0 नहीं है, जैसा कि ये केस है, तब आपने साइन ऑफ f चेक करना है एट P1 पे, कि मीन जब हमने P1 पुट किया f ऑफ x में तो उसका साइन क्या पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। ठीक है, अब साइन पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए तो वो इन दोनों में से किसी एक f ऑफ a के साथ या f ऑफ b के साथ सेम होगा ना, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ऐसे ही है। मैं दोनों कंडीशंस इसमें लिख देता हूं, देखिए, इफ f of P1 and f of A have the same sign, अगर ये सेम साइन हो जाए then take interval from P1 to B। अगर f of P1 और f of A दोनों का सेम साइन आ जाए, आपने इंटरवल लेना है P1 और B के दरमियान। और अगर आपके पास if f of P1 and f of B have the same sign, then take interval from A to P1। Is it clear? और फिर आपने अगेन यही सर्च वाला प्रोसेस, मीन P1 को आपने कंसीडर कर लिया, फिर आपने अगर इंटरवल ये वाला कंसीडर किया तो इनके दरमियान एक वैल्यू देखें, अगर ये वाला कंसीडर किया तो इसका मिड पॉइंट फाइंड करें। अगर ये इंटरवल आ गया तो इस इंटरवल का मिड पॉइंट चेक करना है। ठीक है सर, ये जो सर अभी आपने बताया कि ये वाला इंटरवल का सर, तो अगर आप ये इंटरवल अगर बता दें सर, क्योंकि आपका कर्सर मूव नहीं कर रहा है सर। देखिए, अगर आपके पास f ऑफ P1 और f ऑफ A दोनों का सेम साइन है, मीन f ऑफ P1 का साइन भी पॉजिटिव है, f ऑफ A का साइन भी पॉजिटिव है, तो उस केस में आपका इंटरवल बनेगा P1 एंड B। अगर f ऑफ P1 और f ऑफ B दोनों का सेम साइन है तो उस केस में इंटरवल बनेगा A और P1। राइट सर। राइट, ओपन इंटरवल होगा जी, ओपन इंटरवल हो गया ना, ओपन इंटरवल। इसको अगर आप लोग ग्राफिकली समझना चाहें तो उसमें देखिए, बुक के पेज नंबर 49 पे बाइसेक्शन मेथड की फिगर आपको गिवन है। ठीक है, इसको अगर आप लोग देखना चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि उसमें फिगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से शायद ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये आपके पास एक समथिंग एक फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन का एक ग्राफ है। ये आपके पास एक्स एक्सिस, इसको आप b इज इक्वल टू B1 कह लें, और इसके कॉरस्पॉन्ड यहाँ पे A1 है, a इज इक्वल टू A1 कह लें, आप नाम दे दें, जस्ट चेंजिंग नेम है, कुछ भी नहीं है, a इज इक्वल टू A1 कह लें। इस b के कॉरस्पॉन्ड आपके पास यहाँ पे एक फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी b के ऊपर, और इसके कॉरस्पॉन्ड यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी a के ऊपर। आपका रूट एक्चुअली क्या है, इसमें को बता सकते हैं कि इसमें रूट क्या है आपके पास?
रूट किस पॉइंट पे? जहाँ पे 0 आ रही है फंक्शन की वैल्यू। जी, रूट आपके पास ये पॉइंट है ना जहां पे वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, आपने सपोज करें कि इन ए और बी वन का मिड पॉइंट फाइंड किया, तो लेट सपोज कि आपके पास मिड पॉइंट पी वन आया, एक मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, पी वन अगर आपके पास मिड पॉइंट आ गया, अब अगर आपके पास ये आपने मिड पॉइंट फाइंड किया इन दोनों का, ठीक है, ए वन और बी वन का मिड पॉइंट पी वन फाइंड किया आपने इस मिड पॉइंट पे एफ ऑफ पी वन को चेक किया, अगर वो 0 आ जाए तो पी वन आपके पास रूट बनता है, जबकि इस केस में ये रूट नहीं है, एफ ऑफ पी वन इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने साइन चेक करने हैं। मैं ये कहता हूं कि साइन चेक करने के बाद हमें ये मिलता है कि ए और पी वन इन दोनों के अपोजिट साइंस हैं, तो अब आपका नेक्स्ट इंटरवल ये हो जाएगा। अब इस नेक्स्ट इंटरवल का आपने एक मिड पॉइंट फाइंड किया, सपोज करें कि मिड पॉइंट P2, यहाँ पे A1 और P1 आपने इंटरवल ले लिया, इसका मिड पॉइंट ये आ गया। अब फिर वही चेक करना है, A1 और P2 के साइन चेक करने हैं, P2 और A1 का साइन चेक करना है, जो अपोजिट साइन देगा उसको आप कंसीडर कर लेंगे, अपोजिट साइंस। ठीक है, तो उसमें सपोज करें कि आपके पास नेक्स्ट इंटरवल P2 से P1 बन जाता है, तो उस केस में ये आ गया इंटरवल बन जाएगा P2 से P1 के दरमियान, इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लें, हो सकता है वो आपके पास P आ जाए। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ, उसमें मेरे ख्याल है ये ज़्यादा क्लियर आपको हो जाएगा। एक एग्जांपल देखिए इसकी, कोई एक फंक्शन हम कंसीडर करते हैं। जी, सपोज करें कि आपको एक फंक्शन गिवन है, एग्जांपल है एक, f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब -4x -5, ये आपको इंटरवल गिवन, सॉरी फंक्शन गिवन है, और साथ इसमें इंटरवल गिवन है 2 to 3 के दरमियान। आपने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपने चेक करना है साइंस का। चेक साइंस ऑफ f of x on 2 3, ये आपको इंटरवल गिवन है। तो अगर आप f of 2 फाइंड करें, तो f of 2 8 -8 -5 विच इज इक्वल टू -5 लेस देन 0। ठीक है, नेगेटिव साइन। अगर आप f of 3 चेक करें तो वो आपके पास 27 -12 -5, तो ये आपके पास आ जाता है 10 विच इज ग्रेटर देन 0। f of 3 10 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है जो फर्स्ट कंडीशन थी आपके पास वो सेटिस्फाई हो गई। फर्स्ट कंडीशन थी f of a मल्टीप्लाई बाय f of p लेस देन 0, तो ये वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना। yes, f of 2 मल्टीप्लाई बाय f of 3 इज लेस देन 0। ठीक है, ये a और b है आपके पास इंटरवल। अब आपने मिड पॉइंट फाइंड करें। मिड पॉइंट आपके पास, लेट सपोज करें इसको हम P1 का नाम देते हैं, P1 इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, तो मिड पॉइंट आपके पास 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 इज 1, ये मिड पॉइंट 3 + 2 5, 2.5 मिड पॉइंट बन गया। ठीक है, अब आप अगर फंक्शन में सबसे पहले 2.5 ये मिड पॉइंट की वैल्यू पुट करें P1, तो वो बनता है 2.5 का क्यूब -4 इंटू 2.5 -5, तो आई थिंक दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि अभी स्टिल हमारा रूट फाइंड आउट नहीं हुआ। f इज 2.5, तो हमारे पास ये मतलब फाइंड आउट नहीं हुआ। ठीक है, ये समथिंग 0.625 आ जाता है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। अब आपने क्या करना है कि अब आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, क्योंकि ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई ना फंक्शन वाली। अब यहाँ पे आपके पास 2 था, ये 3 था, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट आपने फाइंड किया समथिंग 2.5। अब आपने नेक्स्ट इंटरवल चूज करना है। देखिए फंक्शन की वैल्यू एट 2 पे क्या आई थी आपके पास, पॉजिटिव थी नेगेटिव थी?
हाँ, फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव सर नेगेटिव 5 थी, नेगेटिव और फंक्शन की वैल्यू एट 3 पे पॉजिटिव आई थी। 10 थी अब पॉजिटिव। अगर आप फंक्शन की वैल्यू एट 2.5 पे देखें तो ये वैल्यू क्या आती है आपके पास, इसको चेक करें, पॉजिटिव आती है कि नेगेटिव आती है? फंक्शन की वैल्यू 2.5 पॉजिटिव आ रही है सर, 0.625 पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, तो अब आपके पास अपोजिट साइन किन दो वैल्यूज के लिए बन रहे हैं? सर P1 से 3 तक जाएगा सर। B1 से सर मतलब मिड पॉइंट से लेके ऑनवर्ड्स जाना चाहिए क्योंकि दोनों का साइन दो, सेम है। कैसे? मैंने कहा सर अपोजिट साइन 2.5 2 से 2.5 के दरमियान ये इंटरवल अब आपको चूज करना पड़ेगा, योर न्यू इंटरवल। न्यू इंटरवल इज, अब हम उसको वैसे क्लोज इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं, 2 से 2.5 के दरमियान। इसका मतलब ये हुआ, देखिए कि अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आपका रूट इस इंटरवल के अंदर हो सकता है 2 से 2.5 के दरमियान। ठीक है, अब आपने इस इंटरवल पे अगेन आपने ये सेटिस्फाई कर दिया, देखिए ये सेटिस्फाई कर दिया कि f ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय f ऑफ 2.5 इज लेस देन 0, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी ना। अब आपने क्या करना है कि अब आपने ये जो इंटरवल ले रहे हैं आप 2 से 2.5 के दरमियान, अब इसका मिड पॉइंट फाइंड करें। इसका मिड पॉइंट क्या है? सर ये इंटरवल आपने कैसे सिलेक्ट किया, एक दफा रिपीट करने सर। ये इंटरवल मैंने इसलिए सिलेक्ट किया कि मुझे ये पता चला इस प्रॉब्लम के लिए f ऑफ 2 का साइन लेस देन 0 है और f ऑफ 2.5 का साइन ग्रेटर देन 0 है, और f ऑफ 3 जब हमने फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 3 पे फाइंड की तो उस वक्त भी ये ग्रेटर देन 0 था। मुझे वो इंटरवल चूज करना है जहां पे फंक्शन की वैल्यू एक पॉइंट पे नेगेटिव आए और दूसरे पॉइंट पे पॉजिटिव आए, तो मैंने ये इंटरवल चूज किया है। सर ये ओपन इंटरवल नहीं आएगा? सर आपने पीछे कहा था कि ओपन इंटरवल हम लेंगे। इसको अगर आप ओपन इंटरवल में लिख दें तब भी ठीक है, अगर आप क्लोज इंटरवल में लिख दें तब भी ठीक है, क्योंकि आईवीटी थ्योरम बेसिकली अप्लाई क्लोज इंटरवल पे होता है, उस सेंस में मैंने इसको लिखा था। अगर आप इसको 2 से 2.5 भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आपका ये इंटरवल आ गया। ठीक है, इस इंटरवल का मिड पॉइंट आपके पास क्या आएगा? इसका मिड पॉइंट देख लें, जिसको आप P2 कह लें। P2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 2, तो विच इज इक्वल टू 2.25, राइट? 2.25, तो मे बी समवेयर 2.25 आपके पास इस पॉइंट पे आएगा। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस वन। अब आपने इस मिड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें, f ऑफ P2 f ऑफ 2.25, ये अगर आप पुट करें तो आई थिंक दिस इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे 2.25 का क्यूब माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2.25 माइनस 5, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये हमारे पास इसका रूट नहीं है, मीन P2 इज नॉट द रूट ऑफ f of x। इट मीन्स कि अभी तक हम रूट तक नहीं पहुंचे हैं। सही, अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब आपने ये जो इंटरवल बनाया है, अगेन 2.25, 2 और 2.5, आपको न्यू इंटरवल चूज करना पड़ेगा। अब वो न्यू इंटरवल क्या होगा? f ऑफ 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या थी? फंक्शन की वैल्यू है 2 पे -5 सर। -5 मीन लेस देन 0 थी ना, नेगेटिव है। फंक्शन की वैल्यू है 2 से 2.5 पे क्या आ रही है? पॉजिटिव, नेगेटिव आ रही है सर। चेक कर लें, 2.25 पे नेगेटिव आती है। नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो इसको आप नेगेटिव कर लें, ये लेस देन 0 हो गया। अब फंक्शन की वैल्यू 2.5 पे क्या थी? ग्रेटर देन 0, जी ऐसे ही था सर। ना?
2.5 पे ग्रेटर देन 0 थी। अब आपका नेक्स्ट इंटरवल क्या होगा? नेक्स्ट इंटरवल 2.25 से 2.25 से 2.5 तक। जी बिल्कुल, आपके पास ये न्यू इंटरवल है आपका, दिस इज योर न्यू इंटरवल। ठीक है, तो न्यू इंटरवल सर जब हम इंटरवल सेलेक्ट करते हैं सर, इसमें हमारे पास एक साइड पे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और एक साइड पे लेस देन 0। ऑब्वियसली ये कंडीशन है उसकी, सबसे पहली कंडीशन ही तो ये है, एफ ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ बी मस्ट बी लेस देन 0। तो न्यू इंटरवल अब आपके पास आ गया 2 पॉइंट जी। अब न्यू इंटरवल आपके पास आ गया 2.25 से 2.5 के दरमियान, राइट। अब इसका आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है, P3 इक्वल टू 2.25 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 2। ये मिड पॉइंट आप अगर फाइंड करें तो ये आपके पास समथिंग मे बी 2.375 आ जाएगा। और फिर आपने अगेन चेक करना है कि क्या ये फंक्शन आपके पास 2.35 पे सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता। अगर नहीं होता तो फिर आपको इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक, तो ये बाइसेक्शन मेथड का प्रोसीजर है। ये कुछ समझ आया कि ये प्रोसीजर क्या है आपके पास? आई थिंक ये आसान प्रोसीजर है, इसमें इतनी मुश्किल नहीं है। सर ये हम चलते जाएंगे जब तक 0 नहीं आएगा सर। जी, चलते जाएंगे, 0 नहीं आएगा, या हम उसमें एक क्राइटेरिया सेट करेंगे कि हम रिलेटिव एरर को हर पॉइंट पे चेक करते जाएंगे। रिलेटिव एरर को, जैसा कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको इसी में बात बताऊं। अच्छा, ये जो आपने, अच्छा इसमें एक और चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आपने जब ये फर्स्ट स्टेप परफॉर्म किया था जिसमें आपने फर्स्ट मिड पॉइंट फाइंड किया था, ये आपकी फर्स्ट इटरेशन है, फर्स्ट इटरेशन जहाँ पे आपने फर्स्ट मिड पॉइंट फाइंड किया। जब आपने सेकंड मिड पॉइंट फाइंड किया, मीन इंटरवल चूज करने के बाद जो आपने सेकंड आपने मिड पॉइंट फाइंड किया है, दिस इज योर सेकंड इटरेशन। ओके, जब आपने नेक्स्ट इंटरवल, ये वाला न्यू इंटरवल आपने बनाया और यहाँ पे मिड पॉइंट फाइंड किया, ये आपकी थर्ड इटरेशन। थर्ड इटरेशन यहाँ पे आपने थर्ड इटरेशन के बाद नेक्स्ट जब आपके पास, इसको एक स्टेप और कर लेते हैं फिर आपको उसमें ज़रा थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी। अब आपने मिड पॉइंट फाइंड किया 2.25 और 2.5 का, जो कि 2.375 है। अगर आप फंक्शन में 2.375 पुट करें तो मे बी इट्स नॉट इक्वल टू 0। अब आपने 2.25 पे फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 है और 2.5 पे फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। 2.375 पे फंक्शन की वैल्यू चेक करें, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव दे देता है। ठीक है, 2.375 लेस देन 0। जब ये लेस देन 0 आ गया तो नेक्स्ट इंटरवल अब आपने क्या चूज करना है? सर 2.375 सेकंड हाफ सेकंड हाफ। ठीक है, ये वाला सेकंड हाफ, राइट। तो इस नेक्स्ट जो आपके पास फोर्थ इटरेशन आएगी उसमें आपका इंटरवल क्या हो जाएगा? न्यू इंटरवल जो होगा वो 2.375 से 2.5 के दरमियान है। इसको यार क्लोज्ड या ओपन लिख लें, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल के दरमियान या ओपन इंटरवल है, राइट। ये नेक्स्ट इंटरवल आपके पास आ गया। तो इसमें जब आप मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, जैसे P4 फाइंड करेंगे, तो ये आपके पास फोर्थ इटरेशन है। इस तरह से हम कंटिन्यू रखते हैं। अब इटरेशन में हम क्या करते हैं, इस केस में हम क्या करते हैं कि हम स्टॉपिंग क्राइटेरिया एक डिफाइन करते हैं, क्योंकि हम उसको इन्फिनाइटली तो उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते ना, क्योंकि बाय हैंड ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि हम इसका स्टॉपिंग क्राइटेरिया एक रखते हैं। स्टॉपिंग क्राइटेरिया हम डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर के ऊपर डिफाइन करते हैं। हम एक प्री स्पेसिफाइड वैल्यू सेट करते हैं जिसको हम टॉलरेंस कहते हैं। जैसा कि अगर मैं इस केस में सेट कर लूं
10 पावर -4, या जिसको लिख लें 0.0001। ये मैंने एक प्री स्पेसिफाइड वैल्यू सेट कर ली। अब मैंने हर स्टेप जब परफॉर्म करना है, फर्स्ट इटरेशन परफॉर्म की, तो मैंने क्या चेक करना है कि उस इटरेशन पे मेरे पास जो मिड पॉइंट है मैंने चेक करना है। पहला मिड पॉइंट क्या था आपके पास, P1 था, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ P2 माइनस P1, दिस मस्ट बी लेस देन टॉलरेंस। ये फर्स्ट में आपने ये चेक करना है, ठीक है। जब दो इटरेशन परफॉर्म कर लेंगे तो आपने P2 माइनस P1, आपको याद हो मैंने आपको बताया था करंट अप्रोक्सीमेशन माइनस प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन आनी चाहिए टॉलरेंस के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो आप वहीं पे स्टॉप कर देंगे, लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आप नेक्स्ट स्टेप में टॉलरेंस फाइंड करेंगे P3 माइनस P2 लेस देन टॉलरेंस। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए ओके, अगर नहीं तो फिर आपको P4 माइनस P3 लेस देन टॉलरेंस। जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए तब तक आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। उसमें अब 50 इटरेशंस पे कंप्लीट हो या 100 पे कंप्लीट हो, ये डिपेंड करेगा आपकी नेचर ऑफ प्रॉब्लम पे। सर ये मिड पॉइंट्स है ना सर जिससे आप जी डील कर, तो सर इनका मैग्नीट्यूड आप ही तो होता ही सर नंबर्स ही हैं सर। तो नंबर तो ये भी तो एक नंबर ही है ना, टॉ जो है। इसको अगर आप मजीद करना चाहें तो आप इसको रिलेटिव एरर से ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जो कि इस तरह से P2 और इस केस में P3 और इस केस में P4। देखिए रिलेटिव एरर आपने, जैसा कि अगर मैं आपको एक्चुअली बताऊं तो ये जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है इसको जब हम बाइसेक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं तो ये 16th इटरेशन पे जाके 16th इटरेशन पे ये इस क्राइटेरिया को मीट करता है, इस क्राइटेरिया को मीट करता है, ये जो क्राइटेरिया मैंने सेट किया है 16th इटरेशन पे, ठीक है। लेकिन आप खुद सोचो कि 16 इटरेशंस परफॉर्म करना बाय हैंड कितना डिफिकल्ट है, कि मीन एक इटरेशन फिर इटरेशन और फिर आपको टोटल 16 इटरेशंस। जबकि इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें कंप्यूटर्स का सहारा लेना पड़ता है। उसमें हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, उसका एल्गोरिदम बनाते हैं और फिर हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि आपकी ये जो बुक है इसमें यूजुअली मैपल से ज़्यादातर सॉल्व किए गए हैं, तो वो उस तरह से दे देते हैं। तो इसमें एट द एंड आप देखिए कि इसमें स्टॉपिंग क्राइटेरिया भी डिफाइंड है आपको। सर एक क्वेश्चन है सर। सर जी। हमारी जो टॉलरेंस होती है सर वो बेसिकली हम आउटपुट की टॉलरेंस हम बता रहे होते हैं कि फंक्शन के आउटपुट पे हमारी इतनी टॉलरेंस हो बिटवीन द करेक्ट रिजल्ट एंड जो हमारे पास आ रहा है। सर जी जो हम इसके अंदर P2 माइनस P1 करें, ये वैल्यूज ऑफ फंक्शन नहीं होनी चाहिए, वैल्यू फंक्शन एट P2 माइनस वैल्यू फंक्शन एट P1? नहीं, इसमें ये हमारे पास हम एक्चुअली मिड पॉइंट्स को देख रहे हैं, क्योंकि मिड पॉइंट से ही हमारे पास एक्चुअली रिजल्ट आना है ना। राइट मिड पॉइंट से एक्चुअली, क्योंकि एक्चुअली मिड पॉइंट ने आपका वो बनना है ना, रूट बनना है ना मिड पॉइंट ने, ठीक है। सर ये जो इसलिए हम आपने स्टॉपिंग क्राइटेरिया बताए हैं ये सिर्फ इस मेथड के लिए यही वाले है, मतलब मिड पॉइंट को लेस देन जो हमें टॉलरेंस दिया गया हो वही हम जी उस तरह फाइंड करेंगे। जी, ये इसी ये सिर्फ मेथड के इसमें लिए applicable है ना, सिर्फ इस मेथड के लिए। लेकिन रिलेटिव एरर का क्योंकि डेफिनेशन, जो रिलेटिव एरर की डेफिनेशन है ना, जो हमने स्टार्ट में पढ़ी, वो हमने ये पढ़ी थी x ऑफ k माइनस x ऑफ k माइनस 1 डिवाइडेड बाय x ऑफ k। x ऑफ k आपके पास क्या था, करंट अप्रोक्सीमेशन, और x ऑफ k माइनस 1 प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन डिवाइडेड बाय x ऑफ k मस्ट बी लेस देन सम वैल्यू टॉलरेंस, लेस देन और इक्वल टू भी सम टाइम हम यूज करते हैं। इस तरह से हमारे पास होता है। जैसा कि अगर आप लोग देखें अपनी इसी बुक के पेज नंबर 68 पे आप लोगों को उसने एक एग्जांपल सॉल्व करके दी है, जो कि एग्जांपल नंबर 1 है, पेज नंबर 50 पे एक्चुअल पेज जो है उसका एग्जांपल, उसने f ऑफ x इक्वल टू लिया है x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10 और हैज रूट इन 1 एंड 2। ये इस इंटरवल के अंदर वो कह रहा है कि रूट है इसका। तो उसने क्या किया कि सबसे पहले इस पे साइंस, ठीक है, और इन दोनों का मिड पॉइंट आपके पास क्या आता है, 1 और 2 का मिड पॉइंट P1 1.5 0.5 1.5 यस सर 1.5
फंक्शन की वैल्यू एट 1.5 पे चेक की, वो वैल्यू उसके पास आ रही है 2.375 विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है अगर हम 1 पे फंक्शन की वैल्यू चेक करें तो 1 पे ये नेगेटिव है, एफ ऑफ 1 क्या है, लेस देन 0, और एफ ऑफ 2 ग्रेटर देन 0 है। ठीक, तो अब आपका नेक्स्ट इंटरवल क्या होगा, ये फर्स्ट इटरेशन हो गई है। सेकंड में इंटरवल अब आपका क्या बनेगा सर 1 और जो दूसरा सर 1.5 हमने लिया जी, 1 और 1.5 ये नेक्स्ट इंटरवल बन गया। अब इन दोनों का मिड पॉइंट क्या आएगा, 1.25। यस सर। इन दोनों का मिड पॉइंट जिसको आप P2 कह दें 1.25 आ जाता है। फंक्शन की वैल्यू 1.25 पे नेगेटिव आ रही है विच इज इक्वल टू -1.796875 है समथिंग 875 विच इज लेस देन 0। अब आपने ये थर्ड इटरेशन में अब आपने जाना है, अब 1 पे साइन लेस देन 0 है, 2 पे साइन ग्रेटर देन 0 है, 1.5 पे भी साइन ग्रेटर देन 0 है। तो अब आपका इंटरवल क्या बनेगा सर 1.25 से 1.5। 1.25 से 1.5 के दरमियान। तो इसी तरह आपने कंटिन्यू रखना है। इसमें आप लोग देखिए, इसमें एग्जांपल में वो उसने कहा कि 13th इटरेशन पे जाके 13 इटरेशन पे P13 मीन 13 इटरेशन परफॉर्म करने के बाद आपके पास उसने जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया डिफाइन किया है वो सेटिस्फाई होता है। तो इसको आप लोग एग्जांपल नंबर 1 को काइंडली देख लीजिएगा, टेबल आप उसमें देख सकते हैं, टेबल बनाया गया है पेज नंबर 51 पे, टेबल 51 पेज पे, इसको भी आप लोग एक दफ़ा देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ शॉर्टकट में जल्दी मुझे आपको एक और चीज़ बतानी है कि अगर how we can determine how many number of how many iterations are enough। सर टाइम हो गया एक 10 मिनट। Just 1 minute, how many iterations required for bisection method, कि हमें bisection method में कितनी iterations required है विदाउट सॉल्विंग हम बता सकते हैं। उसका आपके पास एक सिंपल एक फार्मूला है जो अगर आप लिख लें, जो फार्मूला आपके पास नंबर ऑफ इटरेशंस n is greater than or equal to log of b minus a minus log of tolerance divided by b minus log of 2। ये फार्मूला अगर अप्लाई किया जाए तो हम इसमें बता सकते हैं, विदाउट सॉल्विंग हम बता सकते हैं कि इस बाइसेक्शन मेथड के लिए कितनी नंबर ऑफ इटरेशंस हमें रिक्वायर्ड है, कितनी नंबर ऑफ इटरेशंस रिक्वायर्ड है। क्या चाहिए आपको, टॉ जो है ये आपके पास टॉलरेंस है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल टॉलरेंस आप सेट कर लें 0.001, बी को फॉर एग्जांपल ये जो हमने एग्जांपल सॉल्व किया इसमें बी को 3 ले लें, ए को 2 ले लें, तो आप अगर ये इसके अंदर पुट करेंगे तो आपको नंबर ऑफ इटरेशंस का पता चल जाएगा कितनी नंबर ऑफ इटरेशंस रिक्वायर्ड है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड जो इसमें इसकी एक्सरसाइज से रिलेटेड जो 2.1 एक्सरसाइज है, इसमें जो क्वेश्चन इस मेथड से रिलेटेड है काइंडली उनको ट्राई कर लें। ठीक है, लेकिन सर इसमें तो ग्रेटर का साइन भी आ रहा है यार, ग्रेटर देन और इक्वल टू है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो उसके ग्रेटर या उससे इक्वल मीन समथिंग, इतनी नंबर ऑफ इटरेशंस एनफ होंगी उसको परफॉर्म करने के लिए। ठीक है सर। ठीक है, जैसे आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है इसको देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 है, ये आप सॉल्व कर सकते हैं बाइसेक्शन मेथड की मदद से। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 जो है, तो ये आपका आज का लेक्चर इतना ही था। तो नेक्स्ट टाइम आप काइंडली इनका ना मुझे अटेंडेंस भेज दीजिएगा ताकि बाद में किसी के लिए इशू ना बने कि उसकी अटेंडेंस पूरी नहीं है। लास्ट टाइम मैंने कुछ थोड़ी